हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का पहला अध्याय परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को जानने के लिए हम लोग को संख्या के बारे में जानना होगा। तो संख्या क्या होता है? संख्या वह होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो संख्या 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? प्राकृत संख्या। पहला हमारा क्या हुआ? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं। और गिनने की संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह की इससे क्या होगा? अनगिनत संख्याएं होती हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होता है कहने का मतलब है जो 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं? अनगिनत। तो ये हमारा क्या होगा? पूर्ण संख्या। अब तीसरा हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या वह होता है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं। जैसे कि -1, -2, -3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ऋणात्मक संख्या। जिसके सामने माइनस लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। और जिसके सामने प्लस का साइन, जैसे +1, +2, +3, +4, ये सब हमारा क्या हो गया? ऋण। ये हमारा हो जाएगा धनात्मक संख्या। जिसके सामने माइनस का साइन होगा वो हमारा होगा ऋणात्मक, और जिसके सामने प्लस का साइन होगा वो हमारा क्या हो जाता है? धनात्मक संख्या। तो इसको हम लोग पूर्णांक संख्याओं को दर्शाते कैसे हैं? बीच में 0 लिखा जाता है, ठीक है। और 0 के दाहिना साइड जो संख्या लिखा जाता है वो धनात्मक होता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। और धनात्मक संख्या में ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें प्लस का साइन दीजिए। आप प्लस का साइन नहीं देंगे तो भी यह चलेगा, ठीक है। और 0 के बायां साइड ऋणात्मक संख्या को लिखा जाता है। जैसे कि -1, -2, -3, -4। इस तरह इसको भी हम लोग अनगिनत लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। अब जब हम संख्याओं के बारे में जान गए हैं तो परिमेय संख्या को जानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो परिमेय संख्या क्या है उसको लिखते हैं सबसे पहले। परिमेय संख्या, इसका परिभाषा क्या है? वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं जहाँ P तथा Q क्या होंगे? पूर्णांक संख्या होंगी। पूर्णांक संख्या है। और Q क्या है? 0 के बराबर नहीं है। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ देखो, वह संख्या जिसको क्या बोल रहे हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्या है और Q क्या है? हमारा 0 के बराबर नहीं है। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो देखो, पूर्णांक संख्या हम लोग जानेंगे जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है।
तो अगर हम लोग लिखते हैं एक, एक हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अगर एक के नीचे एक लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। दूसरा हम देखो 2/3, ये हमारा क्या है, P/Q के रूप में लिख लिए। और 2 और 3 देखिए क्या पूर्णांक संख्या है, यस ये पूर्णांक संख्या है 2 और 3, इसीलिए हमारी ये क्या हो जाएगा, यह पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ऐसे ही हम लोग कोई भी संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, 5/3, 7/8 या -1/2 या लिख सकते हैं -1/-1 -5/3। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो संख्या क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, Q 0 के बराबर नहीं है, मतलब हमारा क्या है, जो अंश है वो हमारा क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन जो हर है वो हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10/-2, ये हमारा क्या है, 10 भी पूर्णांक संख्या है और 2 भी पूर्णांक -2 भी पूर्णांक संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं, अगर लिखते हैं 10/0, तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए क्यों क्या बोला है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और हम लोग देखिए जो हर में जो संख्या लिखे हैं उसको हम लोग क्या किए हैं, 0 लिख दिए हैं, तो ये 0 कभी परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। यदि हम लोग लिखते हैं, अगर अंश को लिखते हैं 0 और नीचे हर में कुछ भी संख्या लिख देते हैं जो पूर्णांक हो, -2, तो ये हमारा क्या होगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर हमारा अंश यानी कि P वो हमारा अगर 0 होता है और हर हमारा क्या होगा, 0 नहीं होगा, कोई भी संख्या होगा जो पूर्णांक संख्या है, जैसे कि 0/3, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा होगा परिमेय संख्या। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने परिमेय संख्या को अच्छी तरह से समझ लिया। तो परिमेय संख्या के बारे में आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।